15 दिसंबर को जम्मू वासियों को रिंग रोड का तोहफा मिलेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। 15 दिसंबर को जम्मू वासियों को रिंग रोड का तोहफा मिलेगा। नितिन गडकरी जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ऑफ इंडिया है, वो 15 दिसंबर को जम्मू आ रहे हैं और रिंग रोड का तोहफा जो है वो जम्मू वासियों को देंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है उसमें भी कमी आएगी। प्रदूषण जो हमारे समाज में फैल रहा है उसमें भी हो सकता है थोड़ी कटौती आए, क्योंकि रिंग रोड का जो कार्य है, तो रिंग रोड जिन जिन गाँव से निकल के जा रहा है, तो वो भी एक बड़ी बात है और गाँव की कनेक्टिविटी भी इससे बनेगी। 58 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है, 4 लेन बनाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो जम्मू अखनूर हाईवे के ऊपर लोग चलते हैं उनको पता होगा किस तरह का कार्य ये चल रहा है। पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं और कितना खुला ये रोड है, तो उन लोगों को ज़्यादा पता होगा। जिन लोगों को नहीं मालूम है तो वो भी गाँव में जो रहते हैं, जब जो दूर दराज इलाके में आएंगे, जब वो जम्मू में आएंगे तो 15 तारीख के बाद जब इस रोड की सैर करेंगे, रोड पर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत ये ट्रैक जो है, ये रोड जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन जब से एजेंसीज को इस बात की जानकारी मिली है कि 15 तारीख को नितिन गडकरी जी जम्मू आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे, 15 तारीख को ये रिंग रोड चालू होने जा रहा है, तो उन लोगों ने अपना कार्य तेज कर दिया है। दिन रात ये लोग अब काम कर रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख तक इनको काम समाप्त करके रिंग रोड सौंपनी है। ये रोड जो है राया मोड़ से चलकर पट्टी, बड़ी ब्राह्मणा, मरालिया, मीरा साहब, ललियाल, अलोरा, सुहाजना, कोमनासा, करलूप, कंगरियाल, बलवाल, कोट खेरी, वहाँ से होता हुआ जम्मू श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जगती में, वहाँ जाकर निकलेगा। इसमें 8 बड़े पुल बनाए गए हैं, 8 बड़े पुल बनाए गए हैं और 101 छोटे पुल, 308 पुलियाँ और 2 बड़े फ्लाईओवर इसमें बनाए गए हैं। 5 मोटर अंडरपास भी बनाए गए हैं, 8 पैदल चलने वाले मार्ग भी बनाए गए हैं। ये जो रिंग रोड है निक्की तवी, बड़ी तवी को पार करके निकलेगा। और बड़ी बात यह है कि इससे प्रदूषण तो समाप्त होगा ही, और जो ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशानी होगी वो भी खत्म होगी। लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, और पहले जो सरकारें थी वो क्या काम कर रही थी वही जाने, लेकिन अब जो सरकार आई है और धारा 370 के बाद जो कार्य हो रहे हैं उसमें काफ़ी गति लाई गई है, तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं और लोग इससे थोड़ा संतुष्ट भी हैं, लेकिन लोग महंगाई से थोड़े परेशान हैं। लेकिन इससे जम्मू के जो 54 गांव हैं, वो ये 54 गांव से को जोड़ेगा, सांबा के 6 गांवों को जोड़ेगा, और इससे जो गांव के दूर दराज इलाके के लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले तो कई लोग ऐसे थे जहां रोड उन्होंने देखा है उनको पता ही नहीं है, तो छोटे मोटे रोड बनाते थे, कहीं कंकड़ तो कहीं कुछ, तो कहीं खड्डा, तो कहीं गिर रहे हैं, कहीं पड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी दिक्कत थी। लेकिन जब से ये रिंग रोड बन रहा है तो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, लोगों का कामकाज भी जो है वो भी चलेगा और काफ़ी लाभ गाँव के लोगों को भी इससे हो सकता है। इसकी नींव पत्थर रखा गया था 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नींव पत्थर रखा गया था। 2018, 19, 20 और 21, यानी कि 2.5-3 साल के अंदर ये रिंग रोड जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात और देखने में आई है कि जिन लोगों की ज़मीनें इसके अंडर आई हैं, जिन लोगों की ज़मीनें ली गई हैं, कई लोग प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं और वो ये कहते हैं कि हम लोगों को मुआवजे ही नहीं दिए गए हैं। कोई पटवारी गोल कर गया तो कोई कुछ कर गया, तो कहीं पैसे भी खाने के लोभी हैं यहाँ पर हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, तो उनको तो लालच कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो वो लोग काम करने से पहले देखते हैं कि हमारा फ़ायदा है या नहीं है। तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, कई लोग कुछ कह रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनकी दिक्कतें जो हैं, उनकी समस्याएं जो हैं, उनको हल किया जाए। और इसमें एजेंसी जो रोड बना रही है, रिंग रोड का काम कर रही हैं एजेंसीज, वो काफ़ी सतर्क हैं, वो तेज़ी के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि अभी काफ़ी जगहों पर रिंग रोड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है।
तो ऐसे में 15 तारीख जब डेडलाइन घोषित कर दी गई है, नितिन गडकरी जी जब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए भी परेशानी है, क्योंकि आपको याद होगा डिवकाम की तरफ से पिछले दिनों इन एजेंसीज के खिलाफ एक्शन भी किया गया था, कुछ कंपनीज को ब्लैक लिस्ट भी किया गया था। उसके बाद ये लोग थोड़ी सी इनकी नींद खुली थी, क्योंकि जब कोई काम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पहले चलता था, या तो वो सरकारों की वजह से था या कैसे था, लेकिन जब भी कोई काम लगता था ये लोग बड़े आराम से, जो काम 1 साल में होता था तो ये 10 साल उसको लटका के रखते थे, काम करते रहते थे, वहाँ से पैसा निकालते रहते थे, अपने रोजगार चला रहे हैं, ना जाने कि ये लोग क्या कर रहे थे। तो एक लापरवाही और पैसा निकालने की मशीन जैसे टेंडरिंग आई तो मशीनें बन गई कि यहाँ से पैसा निकलेगा। तो वो परंपराएं भी अब जो है वो टूट रही हैं। और डिवकाम ने जब एक्शन किया था तो उसके बाद ये लोग थोड़े से सचेत हो गए थे कि नहीं, अब हमें भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा काम तेज़ हुआ है, लेकिन अब डेडलाइन 15 तारीख है, तो जो छोटा मोटा काम रिंग रोड का बचा है तो वो भी वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब देखना है कि 15 तारीख तक ये कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और जो विवाद लोगों की तरफ से निकल कर सामने आ रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिल रहे, तो उनके विवाद भी समाप्त होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त। नमस्कार।